मित्रों नमस्कार। आज का ये जो मैं शूटिंग कर रहा हूँ 24 अगस्त के दिन कर रहा हूँ और 24 अगस्त से एक ग्रह गोचर में परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र ग्रह आज से कन्या राशि में गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र ग्रहों के उच्च या नीच की स्थिति हमें बता देता है कि कब कब ग्रह शुभ फल देंगे और कब कब ग्रह कमजोर होकर अपना फल छोड़ सकते हैं। कन्या राशि में शुक्र नीच अवस्था में होते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ ये हो गया कि शुक्र ग्रह का जो फल है वो अब कमजोर हो जाएगा। 24 अगस्त से लेकर लगभग 18 सितंबर तक शुक्र ग्रह का जो प्रभाव है शुभ नहीं रहेगा। कन्या राशि में पहले से ही केतु ग्रह गोचर कर रहे हैं और अब 24 अगस्त से 18 सितंबर तक शुक्र और केतु एक साथ गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह जब केतु के साथ आ जाए तो सीधा राहु की पूर्ण दृष्टि में सप्तम दृष्टि में आ जाता है। यानी कि यह समझ लीजिए कि कोई भी ग्रह केतु के साथ आ गया तो उसके ऊपर राहु का भी प्रभाव रहेगा। यानी कि वो ग्रह राहु और केतु के चंगुल में फंस गया है। ऐसे ही कोई भी ग्रह राहु के साथ हो तो उस पर भी केतु की दृष्टि चली जाती है, जिसे पूर्ण सप्तम दृष्टि कहते हैं। तो अब राहु और केतु के इस दुष्प्रभाव में शुक्र ग्रह आज यानी 24 अगस्त से 18 सितंबर तक रहेंगे। हम जब जन्म पत्रियां देखते हैं या लोगों की समस्याएं सुनते हैं कि किसी के पास धन की कमी है, किसी के पास काम की कमी है, किसी के पास संतान की कमी है, किसी के पास विवाह का सुख नहीं है, किसी के पास घरेलू सुख नहीं है, ऐसी ही बातें हमें रोज सुनने को मिलती हैं। आजकल लोग विदेश यात्रा के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं। हमारे पंजाब के बच्चों के दो क्वेश्चन बहुत तेजी से आते हैं। एक तो विदेश जाने का, दूसरा म्यूजिक इंडस्ट्री में जाने का, सिंगर बनने का, एक्टर बनने का, पंजाबी फिल्मों में, पंजाबी गानों में जाने का। ये बहुत ज़्यादा प्रश्न आने लग गया है मेरे पास। तो जब भी ये समस्याओं भरे प्रश्न आते हैं तो मेरी सबसे पहली दृष्टि जाती है दशा और अंतर्दशा पर कि किस ग्रह की दशा अंतर्दशा है। फिर उसी ग्रह का हम गोचर चेक करते हैं कि उस ग्रह का प्रभाव इस समय संसार में कैसा है जो इसकी दशा में एक्टिव है, और उस ग्रह की स्थिति इस कुंडली में कैसी है। लगभग ध्यान से सुन लीजिए, लगभग 99% कुंडलियां, 99% कह रहा हूं, केवल 1% को छूट मिल रही है। 99% कुंडलियां उन दिनों में, उन समयों में खराब हो जाती हैं या लोगों के घरों में परेशानियां आ जाती हैं, जीवन में समस्याएं आ जाती हैं जब राहु और केतु का उनके ऊपर कोई ना कोई प्रभाव पड़ जाए, चाहे दृष्टि से पड़ जाए, चाहे गोचर में दो ग्रह इकट्ठे हो जाएं, जैसे शुक्र केतु अब इकट्ठे हो गए हैं, चाहे आपकी दशा में राहु या केतु की दशा हो, चाहे आपकी अंतर दशा में राहु या केतु की दशा हो, चाहे आपकी प्रत्यंतर दशा में राहु या केतु हो, प्राण दशा में राहु या केतु हो, सूक्ष्म दशा में भी राहु या केतु आ जाए तो जीवन में वो समस्याएं खड़ी कर देते हैं। इसीलिए फिर हम उस समय को तो विशेष तौर पर बड़े ही अलर्ट रहकर रेमेडीज पार्ट को मजबूत करते हैं, क्योंकि राहु और केतु का जो समय है वो तो 99 पर गए हुए खिलाड़ी को 0 तक पहुंचा देता है वापस। 99 पर जो सांप सीढ़ी में डंक पड़ता है ना, 0 पे गिरता है, वो राहु और केतु का खेल होता है। इसलिए शुक्र की बात जो मैं कर रहा हूं, इस समय केतु के साथ 18 सितंबर तक रहेगा, राहु की दृष्टि में रहेगा। यह समय लगभग 24 अगस्त से 18 सितंबर तक है, यह मैंने आपको बता दिया है। अब आइए शुक्र को समझ लें क्या चीज है। शुक्र भोग का ग्रह है, ऐश्वर्य का ग्रह है, रोमांस का ग्रह है, सुख सुविधाओं का, लग्जरीज का ग्रह है। चेहरे पे जो सुंदरता आती है उसका ग्रह शुक्र है। हंसी और मुस्कुराहट और खिलखिलाकर बात करना, लोगों के ऊपर अट्रैक्शन, आकर्षण पैदा करना, ये सब शुक्र का काम है। इसीलिए शुक्र का संबंध हमारी कुंडली के अनुसार जो कारक तत्व है वो वैवाहिक सुख के साथ भी जुड़ गया, लव अफेयर्स के साथ भी जुड़ गया, बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ जुड़ गया, सुंदर घरों के साथ जुड़ गया, हमारे अच्छे अच्छे वस्त्रों के साथ जुड़ गया, बुटीक्स के साथ जुड़ गया, मेकअप के साथ जुड़ गया, इवेंट्स के साथ जुड़ गया। जैसे बड़े बड़े मैरिज पैलेस के इवेंट्स होते हैं आजकल, बड़े बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं,
छोटी सी कॉफी शॉप भी होगी तो उसका भी इंटीरियर देखकर मन खुश हो जाता है, वहां जाकर लोग बार बार बैठते हैं। ये शुक्र ग्रह का खेल है। तो ये शुक्र ही है जो हमारे जीवन में असल में खुशियां लेकर आता है, सुख समृद्धियां लेकर आता है, विवाह का सुख लेके आता है, रोमांस लेके आता है, रोमांच लेके आता है, गीत संगीत लेके आता है। जो बच्चे एक्टर बनना चाहते हैं या गाने गाना चाहते हैं, उनकी कुंडली में भी तो शुक्र ग्रह ठीक होना चाहिए, तभी तो लोगों के ऊपर वो आकर्षण पैदा कर सकेंगे। बुध जहां वाणी का कारक है, शुक्र वहां पर अट्रैक्शन का कारक है। और सोशल मीडिया के जमाने में जिसे हम कहते हैं व्यूज मिलना, लाइक्स मिलना, फॉलोज मिलना, ये सारा शुक्र का काम है। अगर आकर्षण नहीं होगा तो आपकी वीडियो को लोग स्किप कर देंगे। अगर अट्रैक्शन होगी तो वहां पर लाइक करेंगे, व्यूज बढ़ेगा, आपको शेयर किया जाएगा, लोगों तक आपकी पहुंच बढ़ेगी, सब्सक्राइब करेंगे लोग। ये सारा शुक्र का ही खेल है, इसलिए शुक्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे शरीर में जो वीर्य है, जो संतान पैदा करने का बीज है, वो भी शुक्र है, इसीलिए उसको शुक्राणु कहा जाता है। महिलाओं के अंदर, लेडीज के अंदर जितने जनन अंग हैं, बच्चा पैदा करने की जितनी प्रक्रिया परमात्मा ने उन्हें प्रदान की है, वो शुक्र के साथ ही रिलेटेड है। ज्यादा गायनी ट्रबल उन लेडीज को होती है जिनकी कुंडलियों में शुक्र ग्रह खराब होता है, नीच होता है, छठे घर में हो, आठवें घर में हो। पुरुषों में भी जब शुक्र खराब हो जाता है तो उनकी यौन शक्ति कमजोर हो जाती है, उन्हें डायबिटीज हो जाती है। सबसे मैंने देखा है, शुक्र ग्रह का छठे घर में या आठवें घर में संबंध बन जाए। तो ये शुक्र ग्रह जो है, ये हमारे शरीर की सुंदरता भी है, शक्ति भी है, यौवन शक्ति है, पौरुष शक्ति है, बीज है, संतान उत्पन्न करने की शक्ति शुक्र के पास है, प्रेम और सुंदरता की शक्ति शुक्र के पास है, लोगों के बीच में आपकी वाहोवाही हो, अट्रैक्शन शुक्र के पास है। लेकिन अब ये शुक्र थोड़े दिन के लिए नीच अवस्था में केतु और राहु के पंजे में फंस गया। 24 अगस्त से 18 सितंबर तक थोड़ा सतर्क रहिएगा। शॉर्ट वर्ड्स में आपको मैं मेष से लेकर मीन लग्न तक बता देता हूं कि आपके किस एरिया को ये प्रभावित कर सकते हैं ये वाले दिन, क्योंकि ये कन्या राशि में है, 6 नंबर राशि है, ये बुध की राशि। तो शुक्र ग्रह कन्या राशि वालों या कन्या लगन वालों को तो बहुत प्रभावित कर देंगे, क्योंकि पहले ही उन्हें केतु ने तंग किया हुआ है। केतु जब भी राशि या लगन में हो तो रीढ़ की हड्डी, पैर, टांग, कूल्हे, कमर, इन चीजों की समस्याओं में घिरवा देता है, दर्द शुरू हो जाते हैं, ऑपरेशन हो जाते हैं। कहीं ना कहीं से ये शरीर की फिजिकल जो एनर्जी होती है स्टैंड रहने की, चलने की, दौड़ने की, भागने की, उसमें केतु खराबी पैदा करके इंसान को लंगड़ा कर देता है। पैर को उठाकर चलना पड़ता है उसको, बैसाखियों के सहारे चलना पड़ता है उसको। और ये कन्या लगन में केतु, यूं तो केतु अभी काफी उसकी समय अवधि पड़ी है, अगले साल में जाकर चेंज होगा मई जून में, पर अभी शुक्र भी केतु के साथ कन्या राशि वालों को परेशान करने आ गया है। आइए आपको बताएं कि आपके मेष लगन से ये किस भाव को ज्यादा प्रभावित करेगा। मेष लगन वालों के लिए छठे घर में शुक्र केतु के साथ, छठा घर सीधा सीधा रोग, शत्रु, कर्जे का होता है। शुक्र अगर छठे घर में चले जाए तो ध्यान रखना पड़ेगा। शुक्र क्योंकि महिला को कहा गया है, पुरुष की कुंडली में, महिला की कुंडली में पुरुष को कहा गया, यानी कि ऑपोजिट सेक्स के कारण परेशानी आ सकती है। इन्हीं दिनों में एक दूसरे पर ब्लेम, इल्जाम लगते हैं, जिसे हनी ट्रैप कहा जाता है। बच के रहिएगा, किसी भी ऊल जलूल जगह पर मत जाइएगा, कहीं ऐसी जगह पर इन्वॉल्व मत होइएगा, बदनामी भरे दिन बन जाएंगे। ये बीमारियां भी यहीं से मिलती हैं, शत्रु भी यहीं से मिलता है, और धन भी फंस जाता है, कर्जा भी यहीं से मिलता है। मेष लगन को बता रहा हूं। वृष लगन के पंचम भाव में यह नीच का शुक्र, पंचम भाव को अगर शुक्र से जोड़ें तो ये 8 जो हम एजुकेशन लेते हैं आर्टिस्टिक, उसके साथ भी है, उसमें खराबियां पैदा कर देगा स्टूडेंट्स के लिए। पंचम भाव तो विशेषकर लव अफेयर का होता है भाई, शुक्र की बात अगर करनी है तो। 5वें घर में अगर किसी के राहु केतु हो, खासकर शुक्र साथ हो, तो उसका लव अफेयर कभी कामयाब नहीं होता, उसे झूठे दोस्त, झूठे बॉयफ्रेंड, झूठी गर्लफ्रेंड मिलती है, और बदनामियां भी होती हैं, चीटिंग भी मिलती है, ब्रेकअप्स भी होते हैं। ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए विद्या, संतानधारियों के लिए संतान से समस्या, और यंग बर्ड्स के लिए ये लव मैटर भी खराब होंगे। इसी घर से औलाद का सुख देखते हैं। बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य में भी परेशानी आ जाती है, या गर्भ में भी समस्याएं आ जाती हैं, वृष लगन वालों को मैं बता रहा हूं। अब आइए मिथुन लगन की बात करते हैं। आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र केतु, जैसे मैंने बताया ना आपको, ये सुखों का ग्रह है,
अच्छी सुंदर गाड़ियां, सुंदर घर, सुंदर वस्त्र, लग्जरीज, तो चौथा घर वही होता है सुख स्थान। अब सुख स्थान में ही आपके शुक्र केतु, वाहन ध्यान से चलाइएगा, खराब होना, चोरी होना, टूटना फूटना, ये शुक्र से हो जाता है। घर मकान में कोई ना कोई गड़बड़ हो जाना, कोई सीलन आ जाना, कोई दरारें पड़ जाना, कहीं से बदबू आनी शुरू हो जाना, या जमीन का क्रय विक्रय ध्यान से करिएगा। यही माता का घर भी होता है, तो माँ से भी कहीं ना कहीं मतभेद, कुछ ना कुछ परेशानियां आ जाती हैं। तो माता, भूमि, भवन, वाहन, आपका शुक्र खराब हो गया है मिथुन लगन वालों का। अब आइए कर्क लगन की बात करते हैं। कर्क लगन के तीसरे घर में शुक्र केतु है। तीसरा घर क्या होता है आपको पता है? मित्रों का, दोस्तों का, पराक्रम का, डिसीजन का, साथियों का, बंधुओं का, भाइयों का, पड़ोसियों का। और अगर यहां पर ही नेगेटिव ग्रह इकट्ठे हो गए तो मित्रों से धोखा, पड़ोसियों से झगड़ा, भाइयों से मतभेद, रॉन्ग डिसीजन, गलत जगह जाकर अपना टाइम वेस्ट कर लेना और बाद में ठन ठन गोपाल होकर घर आ जाना। तीसरा घर अगर वैसे भी आपकी कुंडली में खराब हो तो ENT ट्रबल्स, गले की परेशानियां, नाक की परेशानियां, कान की परेशानियां, रोग यहां लगते हैं जिनके तीसरे घर में परेशानी आती है। याद रखिएगा, इसका भुक्तभोगी मैं भी हूं। राहु मेरे तीसरे घर में है, तो मेरा भी बचपन में टॉन्सल्स का ऑपरेशन हुआ था। जीवन में एक ऑपरेशन हुआ है मेरा टॉन्सल्स का। तो देखिए कितनी सच्ची बात कर देता है ये ज्योतिष। तो इस समय केतु है आपके तीसरे घर में, खट्टी चीजें बिल्कुल मत खाइएगा, दान कीजिएगा। सिंह लगन की बात करें तो शुक्र और केतु सेकंड हाउस में। दूसरा घर होता है वाणी का, मुख का, खाने पीने का, हमारी भाषा का, गीत गाने का, गाना गाने का। तो शुक्र अभी अभी मैंने आपको बताया, आर्टिस्टिक, सिंगर, एक्टर, गीत गाने वाले, कविताएं गाने वाले शुक्र से ही संबंधित होते हैं। अगर सिंह लगन है तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। इन दिनों में गाना, गीत, फिल्म, डायलॉग, मुख से निकली हुई छोटी सी बात बवाल खड़ा कर देगी आपके लिए। धन की हानि होती है, कुटुंब से ही निकाल दिया जाता है आदमी। तो सेकंड हाउस मुख का है, दांतों के रोग, मुख के अंदर की परेशानियां, मसूड़ों की समस्या, दांतों की पायरिया की समस्या ऐसी हो सकती हैं, बचकर रहिएगा। ये सिंह लगन को मैंने बताया है। कन्या लगन वालों के लिए लगन में ही है ये शुक्र केतु। वही बात आ गई कि आपकी चेहरा, आपकी हेल्थ, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी कमर, आपकी टांगे, पैर, घुटने, टखने, ये सारा जो हमें सीधा खड़ा करता है ऐसे, ये आपका लगन का बल है। केतु इन सारी चीजों को अब नष्ट कर रहा है। शुक्र भी बीच में आकर फंस गया है। तो शुक्र यहां आकर फंस जाए, एक तो आकर्षण खत्म हो जाता है, चेहरे के ऊपर ऐसे लगता है जैसे बीमार आदमी है, आलस्य से भर जाता है, 2-2 3-3 दिन उसको नहाने का भी दिल नहीं करता, और गंदे कपड़े पहनकर घूमने वाले मैंने लोग देखे हैं जो शुक्र राहु या शुक्र केतु से जुड़े हुए हों। फटे हुए कपड़े मत पहनिएगा जैसे आजकल के युवा पहनते हैं, जीन्स वगैरह, वो भी आपके लिए परेशानी पैदा कर देगा, सेहत में खराबी पैदा कर देगा। यहाँ तक कि जो शुक्र आपको भाग्य देने वाला है, लगन में जाकर वो कमजोर हो गया तो किस्मत में भी कमजोरी मिलती है। ध्यान रखिएगा, केतु की चीजें आपको दान करनी है, खट्टी ओपल रतन धारण करके रखना है, तब जाकर शुक्र स्ट्रांग होगा। तुला लगन की बात करते हैं। तुला लगन के शुक्र केतु का यह योग 12th हाउस में है, 12वें घर में। 12वें घर को विदेश की यात्रा तो कहते ही हैं, लेकिन जेल की यात्रा भी कहते हैं, हॉस्पिटल की यात्रा भी कहते हैं, पहाड़ की यात्रा भी कहते हैं, खर्चा भी कहते हैं, अपव्यय भी कहते हैं, हानि भी कहते हैं, लीगल समस्या भी कहते हैं, दवाइयां भी कहते हैं, नुकसान भी कहते हैं, मोक्ष भी कहते हैं। तो यहाँ पर समाप्ति है। मोक्ष का मतलब एक्चुअली तो समाप्ति होता है। तो पर अगर दो दुष्ट मिल जाए यहाँ पर, या दो ऐसे ग्रह मिल जाए जो इस घर के सारे चीजों को नेगेटिव कर दे, तो नेगेटिव इफेक्ट होता है। लीगल समस्या, वो भी लेडी के कारण या अपोजिट सेक्स के कारण बच के रहिएगा, बदनामी हो सकती है। फालतू खर्चा, कहीं घूमने जाएंगे वहां पे आपको कोई आनंद नहीं आने वाला, क्योंकि शुक्र केतु फालतू खर्चा कराएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। और यात्राओं में समस्याएं, बीमारियां, हॉस्पिटल तक पहुंचना, कोर्ट कचहरी, थानों तक मेल फीमेल की लड़ाई के कारण कुछ ना कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ध्यान रखिएगा, ये बात मैंने बताई है तुला लगन वालों को। अब आइए वृश्चिक लगन की बात करते हैं। वृश्चिक लगन के यही शुक्र केतु का योग 11th हाउस में, जिसको आय, लाभ और यश कहते हैं। तो इनकम का ये घर होता है। लाभ स्थान में अगर कोई ग्रह नीच हो जाए, ना आय मिलेगी, ना लाभ मिलेगा, ना यश मिलेगा। किसी अपनी गलती के कारण अपयश, बदनामी मिल सकती है, लाभ की जगह हानि मिल सकती है, इनकम होने की जगह पेमेंट रुक सकती है, फंस सकती है। सो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके लिए शुक्र और केतु दोनों ही डोनेशन के प्लैनेट्स हैं। तो बच्चों में सफेद मिठाई बांटनी चाहिए, और गरीबों में नींबू का अचार और कुछ रोटियां दान करते रहना चाहिए। केतु नींबू है, शुक्र सफेद मिठाई है। धनु लगन की बात करें तो कर्म स्थान में आपके शुक्र और केतु का ये दोष बन गया है।
कारोबार में कमी आ सकती है, व्यापार में, जॉब में, नौकरी में परेशानी आ सकती है, कहीं ना कहीं घाटा पड़ सकता है, पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं, बॉस के साथ झगड़ा हो सकता है, सरकार के घर में अगर कोई एप्लीकेशन, कुछ भी आपकी पिटीशन या मुकदमा या कोई कोर्ट में काम चल रहा है, उसमें भी इन दिनों में आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि शुक्र केतु सरकार के घर से भी फायदा नहीं दिलवाने वाले। धनु लगन वालों को तो थोड़ा व्यापार मध्यम रहेगा, परेशानी आ सकती है। कोई भी फैसला ध्यान से कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट ध्यान से कीजिएगा, नया काम करने का अभी समय नहीं है। मकर लगन के भाग्य स्थान में चला गया है शुक्र केतु का दोष। भाग्य स्थान वो घर है कुंडली का 9वां घर। सारी कुंडली अगर बेकार ग्रहों से भरी हो, केवल एक भाग्य स्थान में कोई ग्रह बढ़िया हो जाए या भाग्य का स्वामी उच्च हो जाए, सारी कुंडली को बदल सकता है। लेकिन अब यहाँ भाग्य स्थान मंदा हो गया है, सो हर कार्य में परेशानी आएगी, किस्मत में रुकावट पड़ गई समझ लीजिए। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप मकर लगन है, शुक्र आपके लिए कीमती ग्रह है। अपने वस्त्र साफ सुथरे सुंदर हों, परफ्यूम लगाएं, ओपल रतन धारण करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें, शिव जी का अभिषेक दही से करें तो शुक्र मजबूत होगा। लेकिन केतु के दान करने हैं। केतु का दान खट्टी चीजों का है। केतु का दान बैसाखियां दान कर सकते हैं किसी गरीब को, वॉकर दान कर सकते हैं किसी अपाहिज को, व्हील चेयर दान कर सकते हैं, अगर सस्ता उपाय है तो वो नींबू का अचार दान कर सकते हैं। कुंभ लगन की बात करते हैं। अष्टम भाव में शुक्र केतु चला गया, सबसे खतरनाक है भाई। बीमारी भी देता है, बदनामी भी देता है, और कोई पुराना कांड भी सामने आ जाता है, क्योंकि ये शुक्र है। कोई पुरानी कहानी, कोई इश्क की कहानी सामने आ गई तो गड़बड़ पैदा करता है, बदनामी पैदा करता है, घरेलू सुख खराब कर देता है। या एक ही आदमी 2 महिलाओं से संबंध बना रहा हो तो उसकी पोल खोलने का समय होता है ये। तो बच के रहिए भाई कुंभ लगन वालों, बच के रहिए। शुक्र है तो आपके लिए सुख स्थान का और भाग्य का स्वामी, लेकिन चला गया अष्टम मृत्यु स्थान में। शुक्र को बचाइए, ओपल धारण कीजिए, शंकर जी की पूजा दही के साथ कीजिए, लेकिन केतु के दान करते रहिए, आवारा कुत्ते की सेवा कीजिए, अपाहिज बालक की हेल्प कीजिए। मीन लगन की बात कर लेते हैं। शुक्र केतु सप्तम भाव में, 7वां घर तो कारक ही शुक्र का है, क्योंकि ये रोमांस का, सेक्स का, भोग का ग्रह है, विवाह का ग्रह है, पार्टनरशिप का ग्रह है, डेली वेजेस का ग्रह है, पति पत्नी का, जीवन साथी का ग्रह है। ये जो 7वां घर है और शुक्र दोनों इन चीजों के साथ जुड़े हुए हैं, रोमांस के साथ, भोग के साथ, सेक्स के साथ, विवाह के साथ। सप्तम भाव में दोष आ जाए, विवाह का सुख नहीं मिल सकता। विवाह हो जाता है क्योंकि गोचर में दूसरे ग्रह आकर इवेंट करवा देते हैं, मैरिजेज हो जाती हैं, लेकिन विवाह सफल नहीं हो सकता, 7वें घर में परेशानी हो। इसलिए जब हम कुंडलियां मैच करते हैं, देख लेते हैं इसके 7वें घर में परेशानी है, कुंडली तो मुझसे मैच करवाने आ गए, बाद में गालियां भी पंडित जी को ही पड़ेंगी, पर हमें मिलानी पड़ती है, कुंडली मिला देते हैं भाई, क्योंकि दूसरे ग्रह गोचर में इवेंट करवा देते हैं, शादी हो गई। 7वें घर में राहु है, केतु है, सूर्य है, मंगल है, शनिचर है, ये इतने खतरनाक हैं, मैरिज का सुख नहीं मिलने देते। तो इस समय भी आपके भी मीन लगन वालों, मैरिज का सुख ना के बराबर। अगर कुंडली में दोष हुआ तो ये वाले जो दिन हैं, 24 अगस्त से 18 सितंबर, डाइवोर्स, तलाक, अलगाव, सेपरेशन, रूठने मनाने तक पहुंच जाते हैं, वुमेन सेल तक पहुंच जाता है इंसान, पंचायतें बैठ जाती हैं समझौते कराने के लिए, लेकिन होते नहीं हैं समझौते, ध्यान रखिएगा। तो मीन लगन है आपका, आपको दोनों ही चीजें दान करनी है, खट्टी चीजें भी दान करनी है और सफेद मिठाई भी छोटे छोटे बालकों में दान करनी है, तब जाकर ये शुक्र केतु का जो दोष है दूर रहेगा। तो मित्रों, शुक्र और केतु 24 अगस्त से 18 सितंबर तक, मेष से मीन तक मैंने आपको बता दिया है। शुक्र गौ माता का कारक भी होता है, इसलिए गौ सेवा भी करते रहना चाहिए। शुक्र ब्याता स्त्री को भी कहा गया है। अगर आपके घर में कोई मेड, कोई वर्कर या कोई अन्य रिश्तेदारियों में कोई ऐसे रिश्तेदार हों जिनकी सहायता करने से उनके घर में सुख शांति आए, तो भी शुक्र ठीक हो जाता है। शुक्र शंकर भगवान को भी कहा गया है। तो शिवलिंग की पूजा दही से की जाती है, दही की पतली लस्सी बना के ओम नमः शिवाय करके डालते रहिए, तो भी शुक्र उच्च होता है। शुक्र ओपल रतन हीरे में भी होता है, डायमंड में भी। जो जितने भी दैत्य श्रेणी के लोग हैं वो डायमंड धारण करके भी शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। शुक्र माँ लक्ष्मी के व्रत से, पूजा से भी ठीक होता है। वैभव लक्ष्मी का व्रत भी कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। संतान संबंधित और विवाह संबंधित वैभव लक्ष्मी जी का व्रत और पूजा बहुत काम आता है। शुक्र रोमांस को भी कहा गया है, शुक्र विवाह को भी कहा गया है। जहां पर युगल जोड़ी सरकार आ जाए, विष्णु लक्ष्मी जी, राधा कृष्ण जी, वहां पर जाकर विवाह की मन्नत मांगनी चाहिए और शुक्र संबंधित वहां जाकर चीजें अर्पित कर दो। देसी घी, कपूर की जो जोते जगाने वाला कपूर,
और देसी घी की जोतें, चंदन की अगरबत्ती, चंदन का इत्र, चंदन की वो लकड़ी जिसको घिसाकर शंकर भगवान को त्रिपुंड तिलक लगाया जाता है, ये सब शुक्र की वस्तुएं हैं। जिन लोगों के लिए शुक्र शुभ हो, योगकारी हो और कमजोर हो रहा हो, जैसे दैत्य श्रेणी के लोग, उन्हें ये सारी चीजें भगवान को मंदिर जाके अर्पित करनी है। और जिनके लिए ये कुंडली में अशुभ हो, जैसे कुछ लगन होते हैं देव श्रेणी में आ जाते हैं, उनसे फिर हम ये डोनेट भी करवाते हैं। लेकिन इसका कारक तत्व पूरा करने के लिए कई बार कुंडली देखकर देव और दैत्य श्रेणी दोनों को ही हम कह देते हैं कि आप अभी ये भगवान के द्वार पर रख के आइए, ताकि पहले कारक तत्व तो पूरा हो जाए, घर में पैसा तो आ जाए, रोमांस तो आ जाए, सुख तो आ जाए। बाद में देखेंगे कि अब ये बढ़ गया है तो परेशानी दे रहा है, तो फिर डोनेशन की थ्योरी में जाते हैं हम। ये गोचर और कुंडली देखना दोनों अलग अलग काम होते हैं, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। गोचर का ग्रह एक जनरल रेमेडी है, वो आपको बताते हैं। जब कुंडली देखते हैं, आपकी समस्या सुनते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर को एम्बुलेंस का ड्राइवर बनना पड़ता है। एम्बुलेंस का ड्राइवर समझते हैं? फिर वो ये नहीं देखता ट्रैफिक की लाइट हरी है, लाल है, पीली है, राइट साइड से जाऊं, लेफ्ट साइड से जाऊं, उसको मरीज को बचाना होता है एम्बुलेंस का ड्राइवर बनके। वो सारी लाइटें, सारे नियम छिक्के पर रखकर मरीज को उस जगह पहुंचाता है जहां पे उसकी जान बचे। तो एस्ट्रोलॉजर कुंडली देखते हुए एम्बुलेंस का ड्राइवर होता है, लेकिन गोचर बताते हुए साइकिल का ड्राइवर होता है, प्यार से आपको बता रहा होता है। तो कुंडली दिखाते हुए जो आपको उपाय बताए जाते हैं वो थोड़े भिन्न हो सकते हैं, कंफ्यूज ना हुआ करें उनसे। आपकी कुंडली की दशा, अंतरदशा, ये वाला ग्रह गोचर जोड़कर आपको रेमेडीज बताई जाती है। चलिए, लंबी बातें हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। तो शुक्र और केतु, नीच का शुक्र 24 अगस्त से 18 सितंबर तक रहेगा। सतर्क रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना। मुझे इजाजत दीजिए। ओम नमः शिवाय।